नमस्कार, मैं नीता शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका एस्ट्रो स्वस्तिक में। और आज हम बात करेंगे पंचतत्व क्या है और ये हमारे ऊपर किस तरह से प्रभाव डालते हैं और पंचतत्व क्या करते हैं, होते क्या हैं पंचतत्व। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पंचतत्व होते हैं, जिस प्रकार ब्रह्मांड में पंचतत्व होते हैं उसी प्रकार हमारे शरीर में भी पंचतत्व होते हैं। वास्तु कहती है कि ब्रह्मांड के पंचतत्व और हमारे शरीर के पंचतत्व आपस में कोऑर्डिनेट करके, आपस में सही सामंजस्य करके अगर जीवन जिया जाए तो हमारा जीवन सरल और सुगम हो सकता है। तो आखिर ये पंचतत्व कैसे काम करेंगे और ये हैं क्या, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 5 प्रकार के, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पंचतत्व माने 5, तो पंचतत्व 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि। अब इसमें क्या होता है, इसमें आकाश जो है वो सबसे सूक्ष्म तत्व कहलाता है और पृथ्वी जो है वो सबसे स्थूल तत्व होता है। मतलब कहते हैं जैसे आकाश सर्वव्यापी है, सभी जगह है, और आकाश को हम पिता भी मानते हैं और आकाश को हम ब्रह्म तत्व भी मानते हैं। तो इसी प्रकार पृथ्वी स्थूल तत्व है, पृथ्वी को हम माता भी मानते हैं और पृथ्वी अपने अंदर सभी को समा लेती है, हम ये भी कहते हैं। तो पंच तत्वों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई 2 तत्व हैं तो वो है आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व। मतलब कि जैसे माता, किसी घर में जैसे माता और पिता, तो आकाश तत्व सर्वव्यापी है, सभी जगह है और इसे सूक्ष्म तत्व कहा गया है। आकाश तत्व की गणना हम हमारे घर के ब्रह्म तत्व से करते हैं। हमारे घर में जो ब्रह्म स्थान होता है, अब उसको हम आकाश तत्व की तरह ही लेते हैं। मतलब कि घर में अगर ब्रह्म स्थान गड़बड़ होगा तो आपका आकाश तत्व भी गड़बड़ होगा, अर्थात आपका पिता का क्षेत्र थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो ब्रह्म स्थान का बहुत बड़ा महत्व है वास्तु में। और इसी प्रकार पृथ्वी तत्व इतना स्थूल है, इतना बड़ा है कि पृथ्वी ने सभी चीज़ों को अपने अंदर समा लिया है। तो पृथ्वी तत्व में क्या हुआ, पृथ्वी तत्व में और चारों तत्व आ गए। तो पृथ्वी तत्व की हम तुलना कर सकते हैं उस तत्व से जिसमें आकाश तत्व भी है, जिसमें वायु भी है, जिसमें जल भी है और जिसमें अग्नि भी है। अब इन तत्वों के अलग अलग रूप होते हैं, इन तत्वों की अलग अलग ज्ञानेंद्रियां होती हैं और इन तत्वों के अलग अलग गुण होते हैं। आकाश तत्व का गुण है सुनना, आकाश तत्व से शब्द आता है, शब्द माने सुनना, आवाज। कहाँ से आती है ये आवाज, ये हमें आकाश तत्व देता है, जिससे हम कहते हैं शब्द। अब शब्द कहाँ से आएंगे, कानों से, तो इनकी ज्ञानेंद्रियां हो गई कान। अब आकाश तत्व से ही आता है हमारा वायु तत्व। वायु तत्व क्या है, वायु तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। वायु से ऑक्सीजन मिलती है हमें, ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो ना तो पेड़ पौधे होंगे ना हम होंगे। तो वायु तत्व आकाश तत्व से आया और वायु तत्व से ही हमें क्या मिला, वायु दिखती नहीं है, हम में से किसी ने भी आज तक वायु को नहीं देखा। वायु क्या होती है, वायु सिर्फ फील होती है, हम उसे महसूस कर सकते हैं। वायु जब चलती है तब हम उसे फील कर सकते हैं कि वायु है। तो वायु तत्व से हमें इसलिए क्या मिला, हमें स्पर्श मिला। तो वायु तत्व का गुण हुआ स्पर्श, स्पर्श अर्थात त्वचा। वायु तत्व की ज्ञानेंद्रिय हो गई त्वचा। अब वायु तत्व से फिर हम वायु तत्व से आए हम नीचे, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है जल तत्व। जल तत्व और अग्नि तत्व। अब अग्नि तत्व कैसे आया, वायु जब चलती है तो घर्षण पैदा करती है, साइंस है यहाँ पे भी। तो वायु ने क्या किया, वायु ने फ्रिक्शन किया और उससे क्या निकला, उससे अग्नि हुई, अग्नि निकली और उस अग्नि से हमें क्या मिला, हमें हमारा अग्नि तत्व मिला। अग्नि तत्व माने तेज, माने रोशनी, माने ज्योति। तो अग्नि तत्व की जो ज्ञानेंद्रिय बनी वो क्या हुई, वो हुई ज्योति, रोशनी, तेज। तो उस अग्नि तत्व का सीधा सीधा संबंध हमारे नेत्रों से है, आंखों से है। तो अग्नि तत्व का जो ज्ञानेंद्रिय बनी वो हुई हमारे नेत्र। अब अग्नि तत्व जब
बहुत गर्मी होती है, बहुत उष्णता होती है, तब क्या होता है, तब बहुत ज़्यादा उष्ण होने से, इतनी गर्मी हो जाने से क्या होता है, बारिश, पानी आता है। तो उससे हमें क्या मिल गया, हमें हमारा जल तत्व मिला। जल तत्व, जल तत्व माने तरलता, रस। तो जल तत्व का ज्ञानेंद्रिय क्या हुई, ज्ञानेंद्रिय हुई उसकी हमारी जिह्वा। तो रस, जहाँ से हमें तरलता मिलती है, तो जल तत्व हुआ हमारा तरल। और पृथ्वी, अब आती है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी माने खुरदुरापन, यानी कि पृथ्वी माने किसी का सूंघना। जब मिट्टी पर पानी गिरता है तो खुशबू आती है, तो वो सूंघ मतलब घ्राण। तो पृथ्वी की ज्ञानेंद्रिय हुई हमारी नाक। इस प्रकार से हमारे ये 5, हम इनको सेंस ऑर्गन भी कह सकते हैं। तो ये सारे सेंस ऑर्गन मिलकर ही बनाते हैं पंच तत्व, जिसमें आकाश तत्व से शुरुआत होती है और पृथ्वी तत्व में सारे आके समाहित हो जाते हैं। तो ये हमारे 5 तत्व हैं। और ये वास्तु में कहाँ होते हैं, वास्तु में कैसे कार्य करते हैं, वास्तु में इनके क्या स्थान होते हैं, इनके लिए हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।